हाँ, नाम बताइए भाई। सर मैं रवि कुमार अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, रवि कुमार जी, आर के क्रेजी, है ना? जी जी सर, जी सर। चाबी वाला वीडियो आप ही का चल, कौन कंपनी के लिए काम कर रहे थे? मैंने लगता है कि सर ये दिल्ली की कंपनी। क्या करती है ये? जी। सर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के कार वगैरह के लॉक बनाती है। अच्छा, अब वो चाबी का आप मोल्डिंग जी करके उसको देते हैं? वो आपको लोहा देता होगा, आप खाली मोल्डिंग करके दे देते होंगे? जी जी सर जी। एक पीस पे कितना प्रॉफिट हो जाता है? सर एक पीस पे होता है 30 पैसे। 30 पैसे। और कम से कम कितना क्वांटिटी एक बार देता होगा? सर क्वांटिटी पर रहता है लाख, लाख 1.5 लाख पीस। लाख 1.5 लाख माने 40-50 हज़ार का काम एक बार आ जाता है। रबर वो भी वही देता है, खाली मजदूरी 30 पैसा आपको नहीं, मिलता है। मटेरियल हमारा होता है। तो 30 पैसा में मटेरियल मिला मटेरियल भी के। है? हाँ। नहीं नहीं, मटेरियल अलग होता है। तो मटेरियल मिला के आप उससे कितना चार्ज करते हैं टोटल एक चाबी पे? ये वाली चाबी में 55 पैसे। इसमें मटेरियल भी आ गया, मजदूरी भी आ गया, प्रॉफिट वॉफिट सब इसी के अंदर। 55 पैसे। तो इसमें बचता कितना है? नेट एकदम बचत कितना है? नेट प्रॉफिट मतलब समझते हैं क्या होता है? नेट प्रॉफिट में सारा खर्चा कट जाएगा, बिजली का बिल, जी जी मजदूरी, सर। डेप्रीसिएशन, मकान किराया। मकान का किराया लगता है कि अपना है? अपना है। अपना है तो किराया जुटेगा ना। अपना है तो क्या फ्री का थोड़ी हम्म। है? अपना मकान को अगर भाड़ा पे आप चढ़ाते तो कितना भाड़ा मिलता? ये है लेबर को और मजदूरी को काट पीट के बच जाते हैं 600-700-800 रुपए नहीं नहीं, हम आपसे जो पर लेबर छोड़ती है। आप उसमें मकान का किराया जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? नहीं। क्यों नहीं जोड़ते? हम आपसे एक सवाल किए अभी कि आप अपने इस मकान को भाड़ा पे चढ़ाते तो कितना किराया आता? 6,000। 6 हज़ार। तो 6 हज़ार जुटेगा ना खर्चा में? मंथली एक्सपेंसेस में वो 6 हज़ार ऐड होगा। जी मकान मेरा अपना है तो क्या हुआ, भाड़ा किराया हम जोड़ेंगे ना भाई। जी जी जी। तो इसको भी जोड़िए, तब पता चलेगा नेट प्रॉफिट और नीचे आ गया। और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर लाइट चली गई अच्छा, लाइट चली गई। हमारे। जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आवाज है ना। चलिए पूछिए, क्या जी पूछना जी। चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सर आप पारिवारिक। ये हाँ बोलिए। सर आप लोग ये कह रहे थे अपना आइटम बनाइए। हाँ ठीक है। आपने मेरी और भी वीडियो नहीं देखी होंगी। जी। हाँ हाँ। उसमें और भी वीडियो है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी है मेरी। हाँ हाँ। तो आप अपना आइटम बनाने के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ। तो सर आप बता दीजिए मैं क्या आइटम बना सकता हूँ, आप जो आप लोग सभी लोगों में बैठ सके और मेरे को भी। नहीं नहीं, ये तो आपका बाजार बोलेगा ना। हम बैठे हुए हैं पटना, आप बैठे हुए हैं हरियाणा, कोई बैठे हुए हैं औरंगाबाद, कोई कहीं बैठे हुए हैं। तो पहले तो आपको अपने बाजार का अध्ययन करना पड़ेगा ना कि मेरे बाजार में क्या बिकेगा। आपने मार्केटिंग का किताब हमसे लिया है कि नहीं लिया है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं लिया। यही तो खेल है इतना। टाइम ही नहीं मिला सर। ओहो हो, 200 उतर 200 भूल जाता हूँ। भूलना नहीं है। अभी 236 रुपये अभी जमा कीजिए। आपका मार्केटिंग इतना रुपया लगा के आप बैठे हुए, मशीन बड़ा बड़ा, और आप बेसिक बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अभी आपको ये जानकारी नहीं थी कि मकान आपका अपना है लेकिन उसका किराया आप नहीं जोड़ रहे थे। 90% लोगों का अपना मकान है, और जो लोग अपना किराया नहीं जोड़ते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिट है। पहले तो मकान का किराया, स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा। और एक बात जान लीजिए, जो भी मशीन है ना, उसकी कीमत, अगर सब मशीन की कीमत 10 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया साल का डेप्रीसिएशन एक शब्द होता है, नोट कीजिएगा। मशीन जानते हैं, मशीन तो धीरे धीरे उसकी आयु खत्म होती है मशीन की। जी जी। हम लोग वो डेप्रीसिएशन का पैसा नहीं निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपया साल का डेप्रीसिएशन है तो मेरा 9,000 रुपया महीना हमको मशीन का निकाल के अलग रखना है। अगर हम मशीन चला रहे हैं तो
जितने मशीन वाले भाई लोग ज़रा ठीक से सुन लें, जितने का मशीन चला रहे हैं उसका 10% ईयरली डेप्रिसिएशन होता है। वो पैसा आपको निकालना है इसी बिजनेस से और निकाल के एक अलग अकाउंट में रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले 2-4 साल के बाद तकनीक में कोई नया परिवर्तन आ जाए या मेरा मशीन ही खराब हो जाए और नया मशीन कोई हमको लेना पड़े, तो वो पैसा निकाल के हम तुरंत मशीन खरीद लेंगे। और नहीं तो बिजनेस से मशीन खरीदने का मतलब है कि बिजनेस हिल जाता है। मालूम है ना, कच्चा माल का पैसा जो होता है बहुत कम होता है। अधिकतर लोग ज़्यादा पैसा मकान के इन्वेस्टमेंट में, मशीन के इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं और कच्चा माल में थोड़ा सा पैसा से कारोबार करते हैं और कष्ट में रहते हैं। और कोई लोग अपने मकान में काम करते हैं, अपना मकान का किराया नहीं जोड़ते हैं। उनको पहले ये पता करना चाहिए कि आपके मकान का बाहर मार्केट में क्या रेंट मिलेगा। उतना रेंट आपको बिजनेस से निकालना ही निकालना है और अलग खाता में रखना है। मकान का मेंटेनेंस है, मकान है, वो आपका हक है, या मकान आपके बाबूजी का है, वो उनका हक है। वो पैसा परिवार में आना चाहिए। यही सब चीज़ है। जब हम लोग व्यापार पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिखाया जाता है। मशीन है तो उसका डेप्रिसिएशन का पैसा मंथली निकालना है और निकालने के बाद जो बचेगा तो पता चला प्रॉफिट हमको कम हो रहा है। अभी जो हमको प्रॉफिट दिख रहा था कि महीना का 40,000 हम कमाते हैं, ये सब काम करिएगा तो महीना का 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा। टेंशन बढ़ जाएगा। वही तो हम चाहते हैं कि आपका टेंशन बढ़ जाए। टेंशन बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, आप छटपट हाथ पैर मारिएगा और बिजनेस में विकास हो जाएगा। क्या समझे? जी सर जी। तो मेरा यही उद्देश्य है। हकीकत जमीन पे लैंड करना है। बहुत लोग हवा में उड़ रहे हैं, बहुत लोग अपना मकान है, अपना दुकान है, किराया तो जोड़बे नहीं करते हैं। खाली स्टाफ को देना है, बिजली जोड़ना है, वो जोड़ लिए, लेकिन मकान का किराया कहाँ है? मशीन का डेप्रिसिएशन। कल को मशीन में नया तकनीक आ जाएगा तो कहाँ से पैसा आएगा? कल को डाई अगर लेना पड़ेगा तो पैसा, हाँ, बिजनेस से पैसा निकाल दीजिएगा। कच्चा माल नहीं, कच्चा माल से। और मान लीजिए 5 लाख का कच्चा माल है, अब मशीन खरीदने में अगर 7 लाख का जरूरत है तो कच्चा माल का पूरा पैसा निकाल के मशीन में, उसके बाद ठन गोपाल। ऐसे नहीं होता है। बिजनेस का एक प्रिंसिपल होता है। पहले तो आप 236 वाला मार्केटिंग का किताब लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना सोचे आप बिना रुके लीजिए, ठीक है? और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप आए तो लाइव 10 बजे तक पहुंच गया, नहीं तो हमको लग रहा था 20 मिनट पहले ही लाइव खत्म करना पड़ेगा। नहीं, आपको मैंने सुना था कि आप लाइव बंद करने वाले हो, नहीं रहा, मैं ही कॉल कर लेता हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना, बेवजह बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता है। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं मार्केटिंग की किताब कितने की है? 236 की। हर आदमी को लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आपके लाइव में ज्यादातर फैन से रिलेटेड ही वीडियो और उसी से रिलेटेड चर्चे होते हैं। देखिए, पंखे से सीलिंग फैन का जो सीजन है ना, हर बिजनेस में सबसे बड़ा सीजन है पंखे का। गर्मी पंखा, कूलर, BLDC, AP, फराटा, तो बिना पंखा का आप बिता सकते हैं समय। अभी जरा सा पंखा को बंद करके देखिए तो क्या हाल होगा सर। गर्मी का पसीना। पंखा का बिजनेस जानते हैं कैसा बिजनेस है? हम जो सीलिंग फैन का यहाँ पे यूनिट डाले थे, उसका रोज का नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपया नेट प्रॉफिट रोज का। इस सीलिंग पंखा को मामूली मत समझिएगा। दिल्ली में बड़ा बड़ा होटल के मालिक सीलिंग फैन के कारखाना से पैसा निकाल के बनाए, बड़ा बड़ा होटल के मालिक। ये देखने में आपको लगता है सीलिंग फैन भुंजा की तरह बिकता है, जैसे भुंजा फोकचा बिकता है ना, वैसे बिकता है। एक ग्राहक आएगा बोलेगा 1000 पंखा चाहिए, 1000 पंखा मुंह से बोल दिया ना, 10 लाख का बिल बन गया। ये वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है? आज देखिए, आज के वीडियो में आए थे, शुरू में एक आदमी बोल रहे थे 20 लाख रुपया, तो हम क्या उनको बोले? आप देखे नहीं है शुरू से लाइव? नहीं सर, बीच में मैं चला गया था, मैंने भोजन करने के लिए। इस लाइव के शुरू में देख लीजिएगा। इसी विषय पे बड़ा डिटेल चर्चा हम किए हैं और अब मेरे पास समय नहीं है। अच्छा। तो हम लोग फिर मिलते हैं,
ठीक है, कल रात 9 बजे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सर एक बार बता जाते। क्या क्या बता जाते? मैं आप बिजनेस से रिलेटेड में पूछ रहा था, आप बोल रहे थे अपना आइटम बना लो, उससे पूछना था। सर आप एक पंखा फैन पैक ले लीजिए, बता रहे हैं तरीका आपको। फैन पैक, फैन पैक नहीं, पंखा का मैं अभी कोई विचार नहीं है मेरा। मैं सोच रहा हूँ मेरी ही मशीनों से मैं कुछ कमाऊं, अपना आइटम बनाए। तो अपना आइटम के लिए अब ये आपको क्या बनाना है? आप देखिए, बहुत चीज मोल्डिंग का है। कितना मोल्डिंग के खेल में सबसे ज्यादा पैसा डाई में घुसता है, और जितना बड़ा डाई उतना बड़ा मशीन। कितना बड़ा डाई चला सकते हैं? बाल्टी निकाल सकते हैं? 10 नहीं 10 बाई 10 तक की डाई लग जाती है, 10 से 12 बाई 12 तक की। 12 बाई 12 में छोटा छोटा प्रोजेक्ट बहुत है, खोजना पड़ेगा आपको, स्टडी करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए ना श्रवण, आप कौन कौन किताब हमसे लिए हैं, पहले नाम लीजिए तो। अभी तक तो मैंने किताब कोई नहीं ली। आप मार्केटिंग की किताब की कहते हो, मार्केटिंग की किताब लूंगा। एक काम कीजिए ना, मुझे विशेष जरूरत नहीं पड़ी। श्रवण जी से आपको मिलना चाहिए। श्रवण जी मोल्डिंग मशीन के बहुत अच्छे जानकार हैं, इस बिजनेस के बवाना में काम करते हैं। लेकिन वो एपी फैन किताब लीजिएगा, उनका नंबर हम दे देंगे, उनसे राय विचार कीजिए। जो आदमी जिस लाइन का है ना वो अच्छा बताएगा। आप एक मार्केटिंग और एक एपी पंखा, 2 किताब अब शुरू कीजिए आप कहानी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर 9 बजे।